वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें सर्वोच्च जो है सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर उच्च न्यायालय होता है, फिर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इस प्रकार से जो है हमारी व्यवस्था का वर्णन है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। देखिए, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो भी होते हैं, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशवरा करके और फिर उनकी सलाह के अनुसार करता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनके न्यायाधीशों नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। लेकिन ऐसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है, उसकी सलाह ली जाती है कि भाई कौन व्यक्ति जो है न्यायाधीश योग्य है। ये निर्णय जो है राष्ट्रपति प्लस मुख्य न्यायाधीश दोनों जो है मिल करके उनके द्वारा सुझाए गए नामों पर विचार करके राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ये तो हो गया, देखिए, नियुक्ति का सिलसिला। कई बार जो है इसमें कई नियम बने हैं जो संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं रहे, फिर उन नियमों में भी संशोधन किया गया, जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, एक है क्लोजियम व्यवस्था, नियुक्ति से संबंधित है।
व्यवस्था, ये व्यवस्था भी क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। इसको यूं भी कहे जाए तो न्यायाधीश नियुक्ति से संबंधित है। अंतर इतना है, इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्यवस्था की है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करे जाते हैं और इसी नाम में से राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इस व्यवस्था को जो है कॉलेजियम व्यवस्था कहते हैं। देखिए, ये जो व्यवस्था है इसमें नियुक्ति का प्रक्रिया क्या होती है। नियुक्ति में देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं सम्मिलित, और 4 अन्य वरिष्ठतम, यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनमें वरिष्ठतम न्यायाधीशों की टीम कुछ नाम राष्ट्रपति महोदय के पास भेजती है। उनमें से राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये व्यवस्था कॉलेजियम व्यवस्था कहलाती है। ये जो है न्यायाधीशों की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कॉलेजियम व्यवस्था को जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए, इसके बाद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग देखिए, इस आयोग की बात करें हम तो देखिए 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में और 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को 31 दिसंबर 2014 को राज्य राजपत्र में प्रकाशित किया गया। केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल 2015 को इन अधिनियमों के प्रभावी होने की तिथि निर्धारित कर दी। इसमें एक अध्यक्ष जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, इसके अलावा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री तथा 2 प्रबुद्ध विख्यात व्यक्ति सदस्य होते हैं। आयोग में कुल 6 सदस्य होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय
न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 121वां संविधान संशोधन और 99वां संविधान संशोधन। 21वां और देखिए ये 368 के तहत हुआ था। ये जो है 368 के 199 संविधान संशोधन। दो 2014 में दोनों ही। अब देखिए ये अधिसूचना जारी हुई और 2015 से इम्प्लीमेंट हुआ। इसके बाद में इसमें क्या देखिए, एक तो एससी का मुख्य न्यायाधीश, दो वरिष्ठतम न्यायाधीश और दो जो है विधि मंत्री, दो विधि मंत्री। इसके अलावा देखिए 2 सदस्य जो है केंद्रीय विधि मंत्री और 2 सदस्य जो है राज्य विधि मंत्री के प्रवृत्त होते हैं, विख्यात सदस्य हों तो दो ये केंद्रीय विधि मंत्री कुल मिलाकर के 6 सदस्यों की यह कमेटी होती है और इस कमेटी के द्वारा नियुक्ति की जाती है। यह तरीका जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहलाता है, पर इसको जो है संवैधानिक रूप से फिर मान्यता नहीं मिली, इसको भी विफल कर दिया गया। अब देखिए न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए न्यायाधीशों को पद से कैसे अभी देखो नियुक्ति मुख्य रूप से न्यायाधीशों को पद से हटाना। देखिए ये प्रक्रिया बड़ी कठिन है। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है बड़ी कठिन है। चाहे न्यायाधीश देखिए सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, इनको हटाने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो कदाचार साबित हो, इनके खिलाफ जो है कदाचार या भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग के आरोप लगे हों, तब जो है इनको पद से हटाने के लिए
विशेष बहुमत, संसद में विशेष बहुमत की स्वीकृति होने के बाद इनको हटाया जाता है। देखिए, कदाचार साबित होने पर या अयोग्य होने पर पद से हटाया जाता है। और यह भी कैसे, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। यानी इसका मतलब क्या हो गया, एक बार राज्यसभा लोकसभा में सभी सदस्य उपस्थित हो करके विशेष जो है मीटिंग में प्रस्ताव रखें, वो पास हो, फिर उसके बाद मंजूरी मिले, तब जो है इसको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो। तो न्यायाधीशों को पद से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो चाहे हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो, उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। धन्यवाद। बाकी